दोस्तों राधे राधे, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों जहाँ से पिछला व्लॉग खत्म हुआ था वहीं से आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो है कल का यानी कि 10 जुलाई का। तो दोस्तों आप सभी लोगों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों सुबह का आप सभी लोगों के साथ हमने शेयर किया था। उसके बाद ये है दोपहर का टाइम, सभी लोग आ गए थे और खाना पीना सभी का हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर हम बेडशीट बिछा रहे हैं। उस दिन हमने धुली थी तो बिछाई नहीं थी और ये सारे काम सुबह शाम तो हो नहीं सकते हैं दोस्तों, दोपहर का ही टाइम मिलता है। और दोस्तों खाना पीना तो हो चुका था, उसके बाद बर्तन धुल के रख देते हैं क्योंकि आज हमको कहीं जाना है तो अभी थोड़ा सा सारे काम जल्दी ही निपटाएंगे। उमस के मारे सबका बड़ा बुरा हाल हो गया है दोस्तों, सच में ऐसी उमस वाली गर्मी हो रही कि क्या बताएं। और हमारे गांव की बिजली को पता नहीं क्या हो गया है, इतनी खराब लाइट आ रही इस समय और कभी बहुत ही तेज हो जाती है, कभी बहुत ही धीमी हो जाती है, तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है। और अभी तो हमने यहाँ पर बर्तन धुले हैं तो टंकी में पानी था, उसके बाद इसमें पानी भी खत्म हो गया और लाइट भी नहीं आ रही सही से। और आज दोस्तों सारी रात भी लाइट सही से नहीं आई है तो बाहर से पानी भर भर के लाया जा रहा है, उसी से सारे काम हो रहे हैं और बहुत ही बड़ी समस्या हो जाती है जब लाइट में ऐसी कटौती होती है। वैसे हमारे यहाँ लाइट सही आती है लेकिन इस समय थोड़ा सा खराब आ रही है, कम ज़्यादा हो जाती है। और दोस्तों अगर आप सभी लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप सभी लोगों को हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। तो बर्तन धोने के बाद झाड़ू भी लगा लेते हैं, यानी सारे कामों से फ्री हो जाते हैं, फिर शाम का रह जाएगा। और ये सारे काम करते करते काफी टाइम हो गया था। और दोस्तों उसके बाद आप सभी लोगों से हम मिल रहे हैं यहाँ पर, यानी कि ये गांव के बाहर का खूबसूरत सा नज़ारा है। और दोस्तों यहाँ पर चारों तरफ हरियाली है और कुछ लोग यहाँ पर रहते हैं खेतों की देखभाल के लिए। तो दोस्तों घर के सारे काम निपटाने के बाद आज देखिए हम कहाँ पर आ गए और इतनी ज़्यादा ठंडी हवा यहाँ पर चल रही है। और यहाँ तक आते ही आते मौसम बिल्कुल परिवर्तन मौसम में हो चुका है, बदली छा चुकी है, चारों तरफ काले काले बादल छा गए। और हम आए थे अपने काम से, बहुत ही ज़रूरी काम था, उसके बगैर तो अपनी रसोई का हम कोई भी काम नहीं कर सकते। वो चीज़ यहाँ पर मिलती है बहुत ही दूर, तो वही लेने के लिए आए हैं। वैसे तो लाने को कोई भी ला सकता था लेकिन आप लोगों को दिखाना था, आप लोग बहुत दिनों से जो है कह रहे थे। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं कि हम अपनी रसोई की पुताई किससे करते हैं, तो वही आप लोगों को दिखाने के लिए लाए हैं। हम अपनी मिट्टी की रसोई की पुताई, यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है तो उसी से करते हैं। वो ना तो तालाबों में होती है ना ही खेतों में, कहाँ पर होती है वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। और मौसम इतना अच्छा हो गया है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो जल्दी से मिट्टी लेते हैं, घर चलते हैं क्योंकि उधर बहुत ही काले काले बादल आ रहे हैं और डर लग रहा है कि बारिश हो जाएगी तो हम लोग भीग जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से जाती है हमारे यहाँ जो है मिट्टी, और इस मिट्टी से कच्चे घरों की पुताई पहले की जाती थी जब गांव में कच्चे घर होते थे। अब तो कच्चे घर बहुत ही कम रह गए हैं लेकिन जिनके भी हैं तो यहीं से मिट्टी जाती है। और ये चिकनी मिट्टी नहीं है, ये पीली मिट्टी है जिससे कि घरों की पुताई की जाती थी। तो बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद जो है रसोई हो जाती है, पीली पीली सी लगती है, ना सफ़ेद है ना पीली है, बहुत ही अच्छा प्यारा सा कलर आता है। तो यहीं से जाती है हमारे यहाँ मिट्टी जब चूल्हे की पुताई करनी होती है तो। और बहुत सारे लोग यहीं से लेकर जाते हैं। और यहाँ पर खेती भी नहीं होती है और यहाँ पर तालाब भी नहीं है, बस कुछ खड़े हैं और घास फूस खड़ी है।
और आज से नहीं, बहुत ही पुराने समय से लोग यहाँ से मिट्टी लेकर जा रहे हैं। पहले वहाँ से खुदाई होती थी, खुदाई करते करते आज यहाँ तक पहुँच गए हैं, क्योंकि जिसको भी ज़रूरत होती है तो मिट्टी यहीं से ले जाते हैं। और दोस्तों, अभी तो हम लोगों को मिट्टी मिल जाती है और वो भी काफ़ी दूर आना पड़ता है। वैसे तो हमारे पतिदेव जी लेकर चले जाते हैं, लेकिन आज हम भी आए हैं देखने के लिए और आप लोगों को भी दिखा रहे हैं। और अभी तो मिट्टी मिल रही है, लेकिन कुछ दिनों में ऐसा होगा कि मिट्टी खजाने के बराबर हो जाएगी, क्योंकि अब गाँव में भी मिट्टी नहीं रही जा रही है। क्योंकि गाँव में भी जो खाली जगह पड़ी थी वहाँ पर अब मकान बने जा रहे हैं। कोई भी जगह बची नहीं है जहाँ पर मकान ना हो, हर जगह पर दुकानें बन रही हैं। तो कुछ दिनों में मिट्टी भी खजाने से कम नहीं होगी। और यहाँ पे आसपास जो है जो पशु हैं वो चरने के लिए भी आते हैं। तो चलिए मिट्टी की खुदाई करते हैं, उसके बाद चलते हैं घर। मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है। और दोस्तों, गांव की भाषा में इसको क्या बोला जाता है? चूही, चूही बोला जाता है। और ऐसे तो पीली मिट्टी कह सकते हैं इसको। और दोस्तों, ये देखिए पीली मिट्टी है और इसमें खेती नहीं हो सकती क्योंकि कंकरीट भी है इसमें। और ये पीली मिट्टी ढूंढ ढूंढ कर ले जाई जाती है पुताई के लिए। और दोस्तों, चूल्हे की पुताई करने के लिए यहीं से मिट्टी जाती है। और ननद जी भी आज बहुत सालों के बाद ही आई थी, बता रही थी बहुत दिनों के बाद आए हैं। और वैसे तो जब मिट्टी लानी होती है तो हमारे हस्बैंड जी जो है लेकर आ जाते हैं मिट्टी, और सिर्फ चूल्हे की पुताई ही करनी होती है तो इतनी ज़्यादा लगती भी नहीं है। और एक बार में जाती है तो 1-2 महीने फुर्सत हो जाती है। इतनी मिट्टी की खुदाई हो चुकी है और इतनी ही लेकर चलते हैं, फिर ज़रूरत पड़ी तो फिर चली जाएगी मिट्टी। अभी तो फिलहाल ज़्यादा काम नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है पुताई के लिए केवल हमारी रसोई ही है, बाकी तो कहीं पुताई करनी नहीं होती है। तो चलिए चलते हैं। और वैसे भी हमारी जो मिट्टी थी वो ख़त्म हो गई, तो मांग मांग कर काम चल रहा था अभी तक। और बहुत सारे कमेंट आते थे, जगह दिखाइए कि आप मिट्टी कहाँ से लाती हैं। तो हम तो नहीं आते थे, लेकिन आज आप लोगों के लिए हमने कहा चलो दिखा देते हैं। तो दोस्तों, बूंदे पड़ने लगी हैं और ये देखिए कितनी काली काली घटाएं छा गई हैं। और थोड़ा सा बारिश हो जाए तो सच में गर्मी से राहत मिल जाए। और बारिश होने से पहले घर पहुंचते हैं, वरना भीग जाएंगे। और बूंदे थोड़ा सा तेज हो गई। चलिए चलते हैं। और सच में दोस्तों, पहले तो मिट्टी हर जगह पर मिल जाती थी, लेकिन अब गांव में भी जगह जगह पर सारी चीज़ें बनने लगी हैं, जिसकी वजह से मिट्टी लेने दूर आना पड़ता है। वैसे तालाबों में मिट्टी मिल जाती है, लेकिन ये वाली मिट्टी तालाब में नहीं मिलती है। तो हम लोग लेकर जा रहे थे और यहाँ पर बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। तो दोस्तों बहुत आ रहा है, बस डर लग रहा है बारिश ना हो। और बहुत ही अच्छी अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। और कम से कम 3-4 दिनों के बाद ऐसी हवा मिली है ठंडी वाली। दोस्तों, यहाँ पर बड़ा ही सुकून, बड़ी ही शांति थी और ऐसा लग रहा था गांव की चकाचौंध, शोर शराबे से दूर एकांत वातावरण था यहाँ का, और बड़ा ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोग निकल पड़े हैं। तो गांव से थोड़ी दूर पर है, लेकिन यहाँ पर कोई इतनी जल्दी आता जाता नहीं है। जब किसी को काम होता है या फिर जिनके खेत हैं तो वही लोग इधर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, खजाने को हमने ले लिया है, उसके बाद आ गए हैं घर। और यहाँ पर हाथ पैरों को धुल रहे थे तो जामुन भी मिली है, यानी कि मम्मी जामुन लेकर आई थी खेत से, जो कि रास्ते में ही पड़ता है। तो दोस्तों आ गए हैं घर और बारिश बहुत तेज होने वाली है। और दोस्तों ये देखिए काले काले से जामुन, जो कि खेत से अभी आए, आप लोगों को दिखा नहीं पाए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो है देर भी हो रही थी घर आने के लिए। पेड़ में बहुत ही काले काले मीठे मीठे से जामुन लगे हुए हैं, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और उसके बाद दोस्तों ये करीब है 4:30 या 5 बजे का टाइम। यहाँ पर खेत से जो है घास आ गई थी, उसको मशीन में काटना है। और मौसम को देखकर ये सारे काम थोड़ा जल्दी ही करने पड़ते हैं।
तो पशुओं के लिए चारा काट लिया गया है। उसके बाद नीचे जो है चारा पानी होगा और छत पर हम सारा सामान लेकर आ गए हैं क्योंकि आज का खाना हम छत पर ही बनाएंगे। नीचे इतनी ज़्यादा उमस हो रही थी, एक तो बदली की वजह से पूरे घर से दंदक जैसी निकल रही थी और यहाँ पर कूलर पंखे सबकी हवा फेल हो जाएगी, इतनी ठंडी हवा यहाँ पर आ रही थी और ऐसा लग रहा था दोस्तों कहीं पर बारिश हुई है। तो दोस्तों चूल्हा हमने जला दिया था और आज हम सब्जी बनाएंगे बेसन की। जी हाँ, बेसन की सब्जी बनाएंगे। आप लोग बने रहिएगा, आप लोगों को बताते हैं कि बेसन से कई प्रकार की सब्जियां हम बना सकते हैं जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 1 कटोरी बेसन लिया है, उसमें डाल दिया है हींग, अजवाइन, हल्दी, थोड़ा सा नमक और ये थोड़ा सा रिफाइंड तेल मोवन लगाने के लिए। इसको अच्छे से मोवन हमने लगा लिया था। पानी डाल के थोड़ा सा हमने आटा लगा लिया है और थोड़ा सा कड़ा आटा ही लगाना है, मुलायम आटा नहीं लगाना है। और दोस्तों जब घर में सब्जियां नहीं होती हैं तो आप इस तरह की सब्जी बनाकर सबको खुश कर सकते हैं और अच्छा भी लगता है तरह तरह की चीज़ें जब बनाओ घर पे तो। और दोस्तों यहाँ पर हम नहाकर आ चुके थे क्योंकि हल्का सा भीग गए थे, तो वही हम नहाकर फिर लग गए हैं खाना बनाने की तैयारी में। तो ये देखिए दोस्तों बेसन का आटा हमने लगा लिया है, इसको रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। तब तक कढ़ाई में हमने डाल दिया है तेल और दोस्तों मसाले हमने सारे नीचे ही पीस लिए थे और यहाँ पर तेल डाल दिया है। तेल गरम हो चुका है, उसमें डाल दिया है हींग और जीरा। बेसन की सब्जी में हींग का बड़ा ही महत्व होता है। तो उसके बाद ये मसाले हमने पीसे थे जो कि बाकी सब्जियों में पीसे जाते हैं। गरम मसाला, धनिया, मिर्च, लहसुन, ये सारी चीज़ें इसमें पीसी हैं, जीरा भी है इसमें। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले पीस ली थी और प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक ये हमने मिक्सी में पीस लिए थे। तो यहाँ पर पहले हमने मसाले डाल दिए हैं, इसमें डाल दिया है हल्दी। उसके बाद ये प्याज टमाटर का पेस्ट इसमें डाल देते हैं और इस मसाले को अच्छे से पकाते हैं। और अब रह गया है दोस्तों नमक, तो नमक भी डाल देते हैं और उसके बाद इसको अच्छे से पकाते हैं। मसाला जब अच्छा पकेगा तभी सब्जी हमारी स्वादिष्ट बनेगी। तो दोस्तों मसाले हमारे अच्छे से पक चुके थे। अब इसमें हमने पानी डाल दिया है, उसके बाद इसको खौलने देते हैं। तो बेसन का जो आटा है वो तो हमारा लगा हुआ रखा ही है और ये देखिए दोस्तों मसाले हमारे अच्छे से खौलने लगे हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा ये वाला जो है मसाला डाल देते हैं। ये मिक्स मसाला है, हमारे घर में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो ये हमने करीब 1 से 1.5 चम्मच डाल दिया है और उसके बाद इसमें भुना हुआ जीरा धनिया पाउडर डाल देते हैं। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है दोस्तों। तो यहाँ पर खौलने लगा है। चलिए अब तैयारी करते हैं बेसन के सेव बनाने की। जी हाँ, और सेव हम तेल में नहीं पकाएंगे, सीधे इसी में पकाएंगे। और दोस्तों जिससे बेसन बनाए जाते हैं वो छन्ना हमारे पास नहीं था, तो ये कद्दूकस है, इसी से हम बेसन के सेव बना रहे थे और ये मोटे वाले हमने लिया है, इसी से बनाएंगे। तो इस तरह हमने एक साथ ही बना लिए हैं और उसमें डालते जा रहे हैं और ये देखिए कितने अच्छे से अलग अलग हो जा रहे हैं, क्योंकि मोयन जब लगता है तो बहुत ही अच्छे से अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से सेव बनाएंगे और उसमें डाल देंगे। आप चाहें तो तेल में पकाकर भी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे बनाएंगे तो आपके सेव की सब्जी जो है बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। दोस्तों बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि जब हमारी सब्जी खौल रही हो तभी ये सेव डालने हैं, पहले नहीं डालने हैं। खौलते हुए अगर पानी में आप सेव डालेंगे तो आपके सेव बिल्कुल भी अलग नहीं होंगे, घुलेंगे नहीं, वो अच्छे से पक जाएंगे। और ये देखिए सभी लोग छत पर ही हैं इस समय, क्योंकि यहाँ पर ठंडी हवा चल रही है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर हम खाना बनाते तो सच में बड़ा ही सुकून मिलता है। उसके बाद ये देखिए हमने बंद कर दी थी थाली और अभी भी ये खौल रहा है। आप अपने हिसाब से ग्रेवी जो है रख सकते हैं।
और दोस्तों सेव हमारे पानी में बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं और इसकी ग्रेवी बहुत ही अच्छी तैयार हुई थी। टेस्ट भी बहुत ही ज्यादा अच्छा आया था। आप अपने हिसाब से ग्रेवी रख सकते हैं। तो यहाँ पर सेव भी हमारे बहुत ही अच्छे से पक चुके थे। ये देखिए, देखने में ही लग रहा है कि ये घुले नहीं है बिल्कुल। अगर कच्चे रहते तो ये घुल जाते। दोस्तों बेसन के सेव की सब्जी बनकर हो गई है तैयार, वो भी बहुत ही ज्यादा लाजवाब। और दोस्तों एक हमने बनाई थी बेसन के गट्टे की सब्जी, वो भी सब्जी बहुत ही ज्यादा अच्छी बनती है। और आज हमने ये वाली बनाई है। तो दोनों सब्जियां बहुत ही ज्यादा लाजवाब बनती हैं। और कभी कभी क्या होता है कि सब्जियां खाते खाते मन बोर हो जाता है, तो आप लोग बिना किसी झंझट के ये आसान वाली सब्जी बना सकते हैं। और इसमें हमने डाल दी है हरी धनिया और ये कसूरी मेथी डाल दी है। कसूरी मेथी डालते ही सब्जी में जो महक आती है दोस्तों, क्या बताएं, स्वाद बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। और दोस्तों सब्जी तो हमारी तैयार हो चुकी थी, आटा हमने लगा लिया है। उसके बाद बनाते हैं रोटी। और हमने पहले जो है पतली रोटी बना ली है, उसके बाद ये मोटी रोटी बना रहे हैं। और जो मोटी वाली रोटी होती है दोस्तों, उनको काफी धीमी आंच में पकाना पड़ता है, तब जाकर वो अच्छे से पकती हैं और अंदर से इतनी ज्यादा करारी हो जाती कि खाने में मजे आ जाते हैं। तो किस किस को पसंद है चूल्हे की बनी हुई हाथ वाली मोटी मोटी रोटी, कमेंट में जरूर बताइएगा। और इन रोटी से ना सोंधी सोंधी खुशबू भी आती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस भीषण गर्मी में हम नीचे खाना बनाने से बच जाते हैं तो बड़ा ही सुकून मिल जाता है। ऊपर थोड़ा सा ठंडक भी रहती है और थोड़ा सा खाना बनाओ और बाहर भी बैठ जाओ तो अच्छा लगता है। उसके बाद सभी लोग खाना खा चुके थे, हम ही लोग रह गए थे, तो हम लोग भी खा लेते हैं। और दोस्तों ये देखिए लाइट कितनी ज्यादा धीमे आ रही, इसकी वजह से ना तो वीडियो सही से बन पा रहे थे, ना ही कोई काम सही से हो पा रहा था। और सबसे ज्यादा दिक्कत आती है पानी की, क्योंकि पानी के ही सारे काम होते हैं। बाहर से भर भर के सारे काम हुए हैं आज। तो यहाँ पर जो पहले वाले बर्तन थे वो हमने धुल के रख दिए हैं। और उसके बाद ये जो जले वाले बर्तन थे इनको भी धुल देते हैं, क्योंकि चूल्हे के जो बर्तन होते हैं काफ़ी जल जाते हैं। और आज हमने जल्दी जल्दी के चक्कर में पीछे मिट्टी भी नहीं लगाई थी, तो काफ़ी जल गई थी हमारी कढ़ाई। तो कढ़ाई को चमकाते हैं, थोड़ा सा मेहनत तो लग जाती है, लेकिन कढ़ाई को हम चमका के ही रहते हैं। और राख से या मिट्टी से कढ़ाई अच्छे से साफ हो जाती है, क्योंकि हमारी कई बहनें पूछा करती हैं आप कढ़ाई को किस चीज से साफ करती हैं। और ये देखिए दोस्तों, काम करते करते मोबाइल की बैटरी भी जा चुकी है। और इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। कैसा लगा आप सभी लोगों को हमारा आज का यह वीडियो, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आप सभी लोगों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।